Hello students, today we discuss a journey towards cultural assimilation, the fifth chapter of history. Cultural assimilation. When we discuss about cultural assimilation means दो या दो से अधिक सभ्यताओं का मिला जुला असर, आत्मसात उसको बोलेंगे, सांस्कृतिक आत्मसात। जैसे आप देखिएगा कि अरेबिक और पर्शियन कल्चर हुआ, अब उसमें क्या होगा कि इंडियन कल्चर को हम जोड़ देंगे। या फिर मुगल पीरियड में भी आपने देखा होगा कि ईरानी, तुर्किश और ईरानी कल्चर है और उसमें मुगल जो है वो इंडियन ट्रेडिशन को जोड़ दिए। तब जो होगा वो कल्चरल एसिमिलेशन होगा, एक अलग तरह का एसिमिलेशन, मतलब अलग तरह का आत्मसात देखने को मिलेगा। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स were built during the medieval period: temple, mosque, tombs, gardens, boilies होता है चौड़े, मतलब कि कुआं जिसमें सीढ़ी लगा हुआ हो और वहाँ तक पहुँचने के लिए, या आप कह सकते हैं तालाब, और पहुँचने के लिए सीढ़ी के माध्यम से हम उस तालाब में जाएंगे, इस तरह का। हवेली, फोर्ट्स, पेंटिंग स्टाइल राजस्थानी, पहाड़ी एंड मुगल, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, केस स्टडी ऑफ शाहजहां। आफ्टर द बिगिनिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 13th century mark a new phase in the cultural development in India. The Turks, Arabic and Persian culture mingled with the local Indian traditions. अब क्या है कि वो तुर्की जो थे, अरेबिक और पर्शियन था, उसमें क्या किया, इंडियन ट्रेडिशन को जोड़ा। तो इससे क्या हुआ, एक अलग तरह का द कल्चरल सिंथेसिस फर्दर इंक्रीज्ड एंड डाइवर्सिफाइड विद द कमिंग ऑफ मुगल के आने के बाद ये काफ़ी देखने को मिला। उस समय में बहुत सारे इस तरह के गुंबद, इस तरह के डोम्स और किला का निर्माण हुआ, जिसमें द इंटरमिक्सिंग ऑफ द कल्चरल ट्रेडिशन वाज सीन इन द मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग, लिटरेचर, म्यूजिक ऑफ मेडिवल इंडियंस। इंटरेक्शन ऑफ द तुर्कीज विद द इंडियंस रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इन रिच कल्चर। जैसे बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स में हम लोग देखते हैं 13th century में फर्स्ट मॉस्क built by them was the Quwat al-Islam Mosque near the कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली में ये है मस्जिद जो क्या हुआ, पहला मॉस्क जहाँ पे वो वर्शिप करेंगे, जहाँ पे वो रहेंगे, और उनका नाम हो गया कुवत अल इस्लाम मस्जिद नियर दी कुतुब मीनार इन दिल्ली। उसके बाद क्या है, इसमें आर्क और डोम्स, इनका काफ़ी मिला जुला असर देखने को मिला आपको। आर्क और डोम में क्या होता था, स्ट्रॉन्ग सीमेंट की आवश्यकता नहीं होती थी, तो किससे वो बनेगा, तो तुर्की लोग उसके लिए फाइन क्वालिटी ऑफ मोटर्स, जैसे आप पहले देखते होंगे चूना और सुर्खी का छत, उसी तरह आप समझिए मोटर्स, building a new architecture style which become widespread in North India with the arrival of दिल्ली सल्तनत। काफ़ी ये देखने को मिला उसके बाद डोम्स और आर्क का इस्तेमाल। और कुरान से कुछ इस तरह का टर्म लिया गया, जैसे जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरल पेंटिंग। और जैसे आप हिंदू की अगर बात करें तो स्वस्तिक चिन्ह देखते होंगे, या लोटस का तो ये मिला करके कुछ, तो एक फ्लावर पेंटिंग का इस्तेमाल किया, फ्लावर डिज़ाइन का इस्तेमाल किया वो लोग। उसके बाद क्या है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन दिस पीरियड वाज कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार जो है वो टेपरिंग टावर उस समय में ओरिजिनेटेड 17.4 मीटर हाई, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ये सब आप जानते हैं। हाँ, अब क्या है कि रेड और व्हाइट सैंडस्टोन का वो मिला जुला बहुत अच्छा एक यूनिक उदाहरण है। प्रोजेक्टेड बालकोनीज आर ऑल्सो ए स्पेशल फीचर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। अलाउद्दीन खिलजी, another Delhi Sultanate built a new capital at Siri. Siri Fort Auditorium अभी भी दिल्ली में है, few kilometers away from the site of the कुतुब मीनार, महरौली से थोड़ी ही दूर पे ये है। उसके बाद आता है तुगलक। तुगलक के से तुगलकाबाद है, तो दिल्ली में तुगलकाबाद एक्सटेंशन है, इंडस्ट्रियल एरिया है। फिरोज तुगलक built a pleasure resort in Haj Khas which had a huge large amount around it, and he also built near fort in place where is now called the कोटला, फिरोज शाह कोटला मैदान। उसके बाद एक है लोधी सुल्तनत, जो लोधी गार्डन के नाम से अभी भी है। इसमें क्या होता था कि गार्डन के बीच में ये the tombs of the midst of the huge garden. The Lodi Garden in New Delhi is the fine example of this style. Under the Delhi Sultanate and intermingling of Turkish and local Indian art and architecture style give rise to the unique form of the architecture and building. Mughal period can be called the second classical age after the Gupta age. तो मतलब गुप्ता एज जो है वो उस समय में पहला, और दूसरा किसको माना गया? मुगल को। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी कुछ कलाकृति वगैरह जो थी वो यूनिक थी। ओके, मुगल पीरियड integrated the Turkish and Iranian culture style with Mughal Indian traditional. This lead to unique cultural assimilation. With the coming of the Mughal architecture got a boost. The Mughals built magnificent fort, places, gate, mosque. They also laid out many beautiful gardens, water running through them. Some of the gardens made by the Mughals are the Nishant Bagh in Kashmir, Shalimar Bagh in Srinagar, in Jammu and Kashmir, Pinjar Garden in Pinjar, a foothill exists today. Akbar was the first Mughal empire who had time and means to invest in construction activity. He built the massive Agra fort in the red stone. आगरा फोर्ट अभी भी इसका काफ़ी नाम है, ये आगरा फोर्ट, आप देख सकते हैं इसको। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, and building temple, mosque, haveli and boileys. Okay, thank you very